नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। संभल में विकास और विरासत संवर्धन योजनाएं। संभल में 659 करोड़ रुपए की 22 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, साथ ही 68 तीर्थ स्थलों व 19 पवित्र कुओं की पुनर्स्थापना की घोषणा। हर थाना होगा कृष्ण जन्मोत्सव केंद्र। प्रदेश के सभी पुलिस थानों और प्रशिक्षण संस्थानों में 16 अगस्त को श्री कृष्ण जयंती यानी जन्माष्टमी मनाने का फैसला। संस्कृति और एकता को मजबूती। मानसून और बारिश। प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी, जो मानसून की सक्रियता को दर्शाता है। प्रशासन सतर्क, खासकर पूर्वांचल तराई में। लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह पर योगी ने लिव फॉर स्वदेशी, डाई फॉर नेशन का आह्वान किया। क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि। यूपी कैबिनेट ने यूके सहयोगी छात्रवृत्ति योजना, चेवनिंग स्टाइल व 3 नए निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी दी। वृद्धावस्था पेंशन में 80% बढ़ोतरी। मुफ्त कोचिंग और विकासशील योजनाओं के जरिए वंचितों, दलितों, गरीबों को लाभ मिला। मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी सरकार में सभी सुरक्षित, केवल दंगाई असुरक्षित हैं। यूपी में युवाओं के लिए सीएम युवा कॉन्क्लेव एंड एक्सपो 2025 का आयोजन। आत्मनिर्भरता एवं स्वरोजगार को बढ़ावा दिया गया। कृषि अनुसंधान परिषद स्थापना दिवस पर विकसित कृषि विकसित यूपी @2047 कार्यक्रम में वैज्ञानिक नवाचार को पुरस्कृत किया गया। राज्य में लगभग 2.86 करोड़ किसान पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं। अब तक 85,000 करोड़ रुपए भेजे गए। पीएम किसान की 20वीं किस्त जुलाई के पहले सप्ताह जारी होने की संभावना है, लेकिन तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र में उत्पादन को 3 गुना तक बढ़ाने में वैज्ञानिक शोध और तकनीक पर जोर दिया। कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में 11,690 किसानों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए प्रतिपूर्ति के अंतर्गत कुल 562 करोड़ रुपए हस्तांतरित कर दिए गए। खेती के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना से वित्त वर्ष 2025-26 में 25 लाख नए किसानों को कवर करने का लक्ष्य तय। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। यूपी में सीएम ने पीएम का आभार जताया। योजना 24,000 करोड़ रुपए बजट के साथ 6 वर्षों में 100 जिलों में लागू होगी। उप योजनाओं की संख्या 36 है। किसान सम्मान संस्कार समारोह में योगी ने बताया कि देश भर में 12 करोड़ किसान पीएम किसान योजना से लाभान्वित हैं। महिलाओं को फ्री बस यात्रा। रक्षाबंधन पर योगी सरकार की पहल। 2017 से 1.23 करोड़ महिलाओं ने मुफ्त बस यात्रा का लाभ उठाया है। दिव्यांगजनों को 4,000 रुपए प्रतिमाह। दिव्यांग व्यक्तियों को भरण पोषण भत्ता प्रतिमाह 4,000 रुपए देने की योजना शुरू। रोजगार सहायता भी साथ। कासगंज में रिश्वत मामला। पुलिसकर्मियों ने 3 लाख की रिश्वत मांगी। 4 अधिकारी निलंबित और मुकदमा दर्ज किया गया। प्रशासन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संदेश दिया। प्रयागराज में बाढ़ का प्रभाव। गंगा यमुना का जलस्तर घटा, लेकिन तबाही का निशान बरकरार। लाखों लोग अब भी प्रभावित। मंत्री आज कैबिनेट बैठक में फैसला कर सकते हैं। आज यूपी कैबिनेट की बैठक। संभवतया अटल जी छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी। कृषि यंत्रों के लिए किसानों का चयन शुरू। प्रदेश भर के जिलों में आज से किसानों का चयन। कृषि यंत्रों के वितरण के लिए प्रक्रिया। मंदिर में हत्या का मामला। मुरादाबाद में सफाई कर रहे ग्रामीण की मंदिर परिसर में दिन दहाड़े हत्या, विवाद कारण। अलीगढ़ में घरेलू हिंसा। खाना बना रही महिला के सिर पर लोहे की रॉड से हमला। चुनौती देने आए भतीजों को भी पीटा गया। रिपोर्ट दर्ज। बरेली में विकास कार्यों की शुरुआत। शिलान्यास के बाद बरेली में निर्माण और विकास कार्य जमीन पर उतरेंगे। शहर को मिलेगी रफ्तार। बांदा में मकान गिरने से मौत। भारी बारिश से कस्बे के बीरा गांव में कच्चा मकान ढहा। 50 वर्षीय महिला घायल हुई और बाद में मौत, परिवार आहत। पत्रकार मर्डर एनकाउंटर। सीतापुर में पत्रकार हत्या के दोनों शूटर सगे भाई। पुलिस ने दोनों को एनकाउंटर में मार गिराया। गंगा का जलस्तर ऊंचा, नमो घाट बंद। लगातार 9 दिनों जलस्तर बढ़ने से विश्वनाथ मंदिर द्वार से 12 सीढ़ियां गंगा में डूबी। नमो घाट तीसरे दिन भी बंद। बाढ़ से बाढ़ पाट। बदायूं के 11 गांव प्रभावित, 14,000 फंसे। गंगा किनारे मौजूद गांवों में बाढ़ पानी घुसा, हजारों लोग राहत में फंसे। बारात नाव से पहुंची। बलिया में नदी के बड़े स्तर के कारण बारातियों ने नाव से बारात की। ग्रामीण दंग रहे। पीडीए पाठशाला पर सियासी बहस तेज। योगी सरकार और सपा पीडीए पाठशाला मुद्दे पर भिड़े। सीएम ने सपा पर तीखा हमला किया।
संभल में सीएम योगी का बयान। संभल हिंसा पर कहा, हमारी सरकार में केवल दोषी असुरक्षित हैं, जनता सुरक्षित महसूस कर रही। ऐतिहासिक पहचान वाले शूटरों के आधार कार्ड। सीतापुर एनकाउंटर में मिले शूटरों के पास 2 आधार कार्ड, पिता हिंदू मां मुस्लिम, 2 पहचान बताई गई। कुशीनगर में पुरस्कार आवेदन अंतिम तारीख। छात्रों के लिए पद्म विभूषण आदि पुरस्कारों के लिए आवेदन 7 अगस्त तक, जिला खेल अधिकारी ने जानकारी दी। अमेरिका रूस औद्योगिक सहयोग बैठक। दिल्ली में भारत रूस कार्यसमूह की 11वीं बैठक, औद्योगिक क्षेत्र में साझेदारी पर प्रोटोकॉल हस्ताक्षर। टैरिफ विवाद में ट्रंप का बड़ा फैसला। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ आज से लागू, अतिरिक्त 25% 27 अगस्त से। गंगा यमुना का जलस्तर उत्तराखंड में भी चिंता में। हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा नदी संकट स्तर पार, गंभीर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। यूएसडी रुपए टैरिफ पर विरोध। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आरोप, भारत में फर्जी वोटिंग और महाराष्ट्र में आबादी दुगनी वोटर। स्टॉक मार्केट आज। सेंसेक्स में उछाल लिया, टेक महिंद्रा, एटर्नल, जोमैटो, एचसीएल टेक प्रमुख बढ़त पर, 2 दिन का घाटा खत्म। स्कूल असेंबली हेडलाइन। यूपीएससी ने नई ईमेल अलर्ट सेवा लॉन्च की, शिक्षा, खेल, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें अपडेट करने की सलाह दी।